चलिए, जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवाहाट में। आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन, जो भौतिकी का पहला चैप्टर है। तो ये जो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम लोग जो है इस चैप्टर के सारे टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, सारे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और सारे सवालों को हम लोग क्या मतलब हल करने वाले हैं। जो सारे सवाल होंगे या क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन को हम लोग क्या सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और जो है उसका उत्तर भी हम लोग साथ ही साथ देखेंगे। तो प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन हम लोग जो है सबसे पहले जानते हैं प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में जानते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन पढ़ेंगे, परावर्तन तो बाद में, कि प्रकाश जो होता है क्या होता है उसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वह भौतिक, ठीक है, प्रकाश जो है वह बाहरी भौतिक कारण है जिससे हम किसी वस्तु को देखने की, मतलब जिससे हम किसी वस्तु को देखने की क्या होता है, देखने की अनुभूति होती है, जो हमेशा जो है सीधी रेखा में ही गमन करती है। और जो है ये कभी भी जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गमन नहीं करेगा, हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगा। इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी जो रेखा होते हैं इसमें कभी गमन नहीं करेगा, हमेशा किस रेखा में, सीधी रेखा में ही गमन करेगा। नेक्स्ट हो गया प्रकाश पुंज क्या है। तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। जो किरणों के समूह होते हैं हम लोग उसको क्या होता है, प्रकाश पुंज कहते हैं। और प्रकाश जो पुंज होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। प्रकाश पुंज कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, समांतर, अभिसारी और अपसारी, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपको मतलब जो है ऑब्जर्विंग में पूछे जाएंगे, ये क्वेश्चन है बहुत जो है ऑब्जर्विंग में पूछे जाएंगे, क्योंकि प्रकाश पुंज कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकाश पुंज लिखना है आपको 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछे जाएंगे, समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज और अपसारी किरणपुंज से आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर का पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं कि समांतर किरणपुंज, जिस किरणपुंज के सभी किरणें क्या होते हैं, समांतर होती है। जिस किरणपुंज के सभी के सभी किरणें क्या होते हैं, समांतर होती है। समांतर का मतलब ये ऐसा 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 सभी किरणें इस तरह से है, तो ये समांतर किरणपुंज है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। अभिसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती है। जिस किरणपुंज की सभी किरणें एक बिंदु पर मिलेगा, जैसे कि एक बिंदु है ये, ठीक है, एक बिंदु मान लेते हैं। इस बिंदु पर सभी किरणें आके क्या होगा, मिलेगा। सभी किरणें जो इस बिंदु पर ही मिलेगा, इस तरह का किरणपुंज को हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। इस तरह का किरणपुंज को हम लोग बोलेंगे अभिसारी किरणपुंज। चलते हैं अगला अपसारी किरणपुंज में। तो अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं, ठीक है। तो अपसारी किरणपुंज, जिस किरणपुंज के सभी किरणें जो है एक बिंदु से निर्गत होकर विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है। एक बिंदु से निर्गत होकर सब विभिन्न दिशाओं में क्या फैलती चली जाती है। इस तरह से हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, अभिसारी किरणपुंज कहते हैं। जैसे कि एक बिंदु है ये, एक बिंदु पर से निकल कर मतलब फैलेगा, ये जा रहा है, ये जा रहा है, इस प्रकार की किरणों को हम लोग बोलेंगे अपसारी किरणपुंज। और जो किरण आ रहा होगा, ठीक है, जो किरण क्या होगा इधर से आ रहा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी। और इसको बोलेंगे जो जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें से हो गया कि आत्मादीप्तता जो है क्या होती है, वे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। ऐसे प्रकाश को हम लोग आत्मादीप्त करेंगे जो प्रकाश खुद से क्या उत्सर्जित कर सकता है, जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, दीपक हो गया। जो खुद से मतलब क्या करता है, प्रकाश उत्पन्न कर सकता है, उससे हम लोग बोलेंगे आत्मादीप्त। और जो खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदीप्त, ठीक है। अदीप्त वे वस्तुएं, वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित, ठीक है, नहीं करते, लेकिन जो प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ती है। जैसे क्या बोला है, टेबल कुर्सी, ये मतलब प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में हमेशा ये क्या होता है, दिखाई देते हैं। तो कोई भी जो वस्तु होता है वो हमें प्रकाश की उपस्थिति में ही दिखाई देती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदीप्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। अगला टॉपिक है पारदर्शी। जो पारदर्शी पदार्थ होता है क्या होता है, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश पूर्ण रूप से गमन करता है, ठीक है, यानी गमन करता है या पूर्ण रूप से क्या होता है, आर पार हो जाता है। यदि पूरी तरह से आर पार हो गया तो क्या होगा, पारदर्शी पदार्थ होगा। अपारदर्शी वस्तुएं, जिन पदार्थों से होकर प्रकाश ठीक है बाहर नहीं निकल पाता है। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश जो है बाहर नहीं निकल पाता है, बल्कि क्या पदार्थ जो है प्रकाश को रोक लेता है, आर से पार होने देता नहीं है। इस तरह के पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु बोलेंगे, या अपारदर्शी क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। जैसे कोई वस्तु है इस तरह से प्रकार मतलब क्या इस प्रकार दिखने आ रहा है, इस प्रकार कोई रोशनी पड़ रहा है, तो इस मतलब क्या हो रहा है, ये जो पदार्थ है उस पर होने देता नहीं है, इस पर होने देता नहीं है, प्रकाश को इसी पर रख देता है, यानी प्रकाश को रोकने में क्या सफल हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपारदर्शी वस्तु बोलेंगे।
नेक्स्ट हो गया पारभासी पदार्थ। ठीक है, पारभासी पदार्थ में जिन पदार्थों से होकर प्रकाश, ठीक है, कुछ प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है। जिन पदार्थों से होकर प्रकाश का कुछ अंश ही बाहर निकल पाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। अगला हो गया प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या होता है प्रकाश का जो परावर्तन है, जब प्रकाश की किरणें किसी समांगी माध्यम से चलकर जो है किसी जो समांगी माध्यम से चलकर अन्य वस्तु की सतह पर पड़ती है, जो अन्य वस्तु होता है उस पर पड़ती है, अन्य वस्तु की सतह पर क्या होता है पड़ती है, तो वे किरणें जो है सतह से टकरा कर लौट जाती है, सतह से टकरा कर कहते हैं वापस लौट जाती है, उसे प्रकाश का क्या होता है परावर्तन कहते हैं, क्या होता है प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको यहाँ प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है, ठीक है, मेन टॉपिक जो है पढ़ाए जाएंगे। जो मैथ है, मैथ का सारे के सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, सब मतलब जो है साइंस के सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जो सोशल साइंस होंगे उसका जो मेन टॉपिक पर बातें कर जाएंगे, और जो महत्वपूर्ण विवेक क्वेश्चन होंगे वो आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगला टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या कर रहा है, अगला टॉपिक हो गया जो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण विवेक क्वेश्चन है ये। ठीक है, प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखे, प्रकाश के जो परावर्तन है इसके नियम को लिखना है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अपतन बिंदु पर डाला गया जो अभिलंब होता है, ठीक है, सभी एक ही समतल पर होता है, सभी के सभी एक ही समतल पर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के जो है क्या हमेशा बराबर होते हैं। आपतन जो कोण होगा हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यही जो है दो प्रकाश के परावर्तन के नियम है। ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में कि प्रकाश के जो परावर्तन है उसके कितने नियम है। प्रकाश के परावर्तन के दो ही नियम है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे तो प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखे, इस तरह से पूछे जाते हैं। और जो ऑब्जेक्टिव में पूछेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के यदि पूछी जाए कि कितने नियम है तो जवाब देना है कितना, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। जो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगला है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, प्रतिबिंब जो है वो क्या है उसके बारे में जानना है हमें, प्रतिबिंब आखिर होता क्या है। तो किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें, ठीक है, परावर्तन तथा या अपवर्तन के बाद, या तो परावर्तन के बाद या तो अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मतलब संतरित होती है या जिस बिंदु पर मिलती होती है उसे हम लोग क्या होता है, प्रतिबिंब कहते हैं। जिस बिंदु पर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। और प्रतिबिंब जो है दो ही प्रकार के होते हैं, एक हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहते हैं। ठीक है, यदि पूछे ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव में यदि पूछना है, यदि पूछना हो तो इस तरह से पूछेंगे कि प्रतिबिंब कितने प्रकार होते हैं, तो प्रतिबिंब दो ही प्रकार होते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होंगे, दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब एक ही है, लेकिन उसे दो नामों से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। ये अंतर दे दी है, अंतर में बताया गया है कि वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है ये, तो इसको विवेक लगा लिया जाए। तो वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में निम्नलिखित अंतर है। एक साइड में हो गया हम लोग क्या वास्तविक प्रतिबिंब, एक साइड में क्या होगा काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब का जो है पहला हो गया यह किरणों को जो वास्तविक करण से बनता है, यह किरणों के वास्तविक करण से बनता है, यह किरणों के काल्पनिक करण से बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा वो किरणों के मतलब जो है काल्पनिक करण से बनेगा। यह हमेशा उल्टा बनता है और यह हमेशा क्या सीधा बनेगा। यह दर्पण के सामने बनता है और यह दर्पण, ठीक है, यह सदैव दर्पण के, ठीक है, यह इसे दर्पण पर नहीं उतारा जा सकता है और इसे हम लोग के दर्पण पर उतार सकते हैं। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यह जो है पर्दे के पीछे बनता है, ये इसलिए हम इसको पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है क्योंकि यह दर्पण के क्या बनता है हमेशा पीछे बनता है। चलिए यदि आपको किसी भी मतलब जो साइंस आप अभी जो वीडियो देख रहे हैं इसका यदि आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 6200, ठीक है, 59 और 457, ये मेरा ही नंबर है। ठीक है, इस नंबर पर आप जो है व्हाट्सअप में, तो व्हाट्सअप में क्या करिएगा हाई करके सेंड कीजिएगा, उसके बाद सेंड कीजिएगा कि ठीक है PDF सेंड में। इस तरह से यदि मतलब ये करते हैं, मेरे ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको PDF दे दिया जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का विवेक मतलब जो है विवेक क्वेश्चन का PDF मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट का विवेक मतलब जो ऑल सब्जेक्ट का विवेक जो है क्वेश्चन जो आपको PDF के रूप में मिलेगा, और भी मुफ्त। ठीक है, तो यदि आपको PDF की जरूरत हो तो इस नंबर पर कॉल कीजिएगा, आपको PDF दे दिया जाएगा।
सही बात। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दर्पण क्या है। जो दर्पण है उसके बारे में हम जानते हैं कि दर्पण आखिर क्या होता है। ठीक है, दर्पण के बारे में जानेंगे। तो वह चिकनी और क्या चमकीली सतह होता है। दर्पण जो वह चिकनी और चमकीली सतह होता है जो नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करते रहता है। जो नियमित रूप से प्रकाश को क्या परावर्तित करता रहता है। ऐसा नहीं कि कभी ज़्यादा करता है कभी कम करता है। जिस तरह से मतलब क्या प्रकाश को परावर्तन करता है तो हमेशा उस तरह से करते रहता है, ना कभी ज़्यादा ना कभी कम। उससे हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण कहलाते हैं। और दर्पण जो होता है यह 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछेंगे कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछेंगे 1 नंबर का पूछेंगे कि दर्पण कितने प्रकार होते हैं। तो दर्पण जो है 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो समतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण के बारे में जानते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक सतह जो है समतल होती है। जिस दर्पण की परावर्तक सतह क्या होता है, समतल होती है, उसे हम लोग क्या होता है, समतल दर्पण कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया गोलीय दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, किसी खोखले गोले का एक भाग हो, खोखले गोले का कि एक भाग हो, उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण कहलाता है। ये गोलीय दर्पण जो होता है 2 प्रकार का होते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं, तो पूछेंगे गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं, तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नंबर 1 हो गया अवतल दर्पण, दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। क्वेश्चन पूछेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो पहले जान लें कि जो समतल दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण क्या होता है। आप जानेंगे गोलीय दर्पण को जो 2 भागों में बांटा गया है, क्या होगा, अवतल दर्पण और क्या उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण के जो उपयोग है उसको लिखने हैं। अवतल दर्पण के उपयोग, यही जो क्वेश्चन है बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अवतल दर्पण के उपयोग को लिखिए। यानी अवतल दर्पण जो है इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो इसका उपयोग हजामती के रूप में किया जाता है। यानी जो जो सैलून, हजामती के रूप में जो सैलून का दुकान होता है, ठीक है, हेयर करने में, हेयर को काटने में, या क्या मतलब अपने फेस देखने में, चेहरा देखने में क्या होता है। यानी शॉर्ट में हम लोग कहा जाए, ये कहे तो इसका उपयोग जो है हजामती के रूप में किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया, इसका उपयोग जो है रोगियों के नाक कान आदि, ठीक है, जांच करने में क्या होता है, डॉक्टर करते हैं। ठीक है, तीसरा हो गया, इसका उपयोग जो है सोलर कुकर में भी किया जाता है। जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग सोलर कुकर में करते हैं। नेक्स्ट हो गया उत्तल दर्पण के उपयोग। ये भी जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, बहुत ही क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण के उपयोग को लिखिए। तो इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग सड़क या गली की जो स्टील, ठीक है, लाइट के रूप में किया जाता है। दूसरा हो गया मोटर कार, बस, ट्रक आदि में भी इसका जो है, आदि में साइड मिरर के रूप में किया जाता है। उत्तल जो दर्पण होता है, बस में, ट्रक में, मोटर कार में साइड मिरर के रूप में कहता है। इसमें हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, विवेक लगाते जाइए, नोट करते जाइए कॉपी में। यदि आपको पीडीएफ की जरूरत हो तो जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए है उस पर क्या करें, कॉन्टैक्ट करिए, सारा पीडीएफ आपके पास ले आएगा। तो आवर्धन क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को, जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है और वस्तु की ऊंचाई के जो अनुपात होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धन कहते हैं। और इसे प्राय, यानी आवर्धन को प्राय जो है एम से ही सूचित किया जाता है। आवर्धन को प्राय एम से सूचित किया जाता है, अर्थात आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे बीम की ऊंचाई। नेक्स्ट हो गया उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में अंतर स्पष्ट करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण में क्या अंतर स्पष्ट करना है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है ये। ठीक है, नोट कर ले। और एक बात, यदि शायद अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, अपने जो दोस्त हैं क्लास जो 10 में तैयारी करते हैं उसको वीडियो को शेयर करें। और उसे भी यदि पीडीएफ की जरूरत हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करने बोले, तो पीडीएफ जो आपको सारा दे दिया जाएगा। चलिए, सबसे पहले एक बात बता दें कि ठीक है, यदि सारे मतलब जो है नोट्स आप प्राप्त करते हैं और जो जितने सारे क्वेश्चन आपको जो मतलब विवेक के रूप में दिया जाता है, सारे क्वेश्चन को यदि विवेक कर लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा, ठीक है, 450 से ऊपर ही होगा। जो 400 प्लस होता है उससे ऊपर ही वो रिजल्ट होगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चलते आगे। ठीक है, तो जो उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण का पहला पॉइंट जानते हैं। अवतल दर्पण का जो परावर्तक, ठीक है, परावर्तक होता है, सतह होती है, वो हमेशा धंसा हुआ रहता है। ठीक है, और जो उत्तल दर्पण होता है उसके परावर्तक सतह क्या होता है, हमेशा उभरी हुई रहती है। अवतल दर्पण का दूसरा पॉइंट, इसका फोकस जो है वास्तविक होती है, इसका फोकस हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होती है। तीसरा जो है इसे अभिसारी, ठीक है, दर्पण भी कहते हैं और इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। 3 पॉइंट है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो दर्पण के सूत्र को लिखो। दर्पण का जो सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, जहाँ जो है u बराबर वस्तु की दूरी है और v बराबर प्रतिबिंब की दूरी है, f बराबर क्या है, फोकस दूरी है। ये क्वेश्चन ऑब्जर्व में पूछे जाएंगे कि दर्पण सूत्र को लेके 100% पूछे जाते ही जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी लगा दिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अवतल दर्पण का उपयोग जो है दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है? जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग जो हम लोग दाढ़ी बनाने में क्यों करते हैं? तो हजामती, ठीक है, दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग जो इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में जो है किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो प्रतिबिंब से, यानी वस्तु से हमेशा बड़ा बनता है। यही कारण है कि छोटे छोटे बालों का जो प्रतिबिंब, ठीक है, वस्तु से बड़ा बनता है। छोटे छोटे बालों का प्रतिबिंब जो होता है क्या, हमेशा वस्तु से क्या बनता है, बड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विवेक क्वेश्चन है। चलिए, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, ये हर साल पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग जो है सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? जो अवतल दर्पण है उसका उपयोग हम लोग जो है सोलर कुकर में क्यों करते हैं? तो सोलर कुकर में बड़े बड़े जो अवतल दर्पण का उपयोग, ठीक है, मतलब जो है बड़े बड़े अवतल दर्पण का उपयोग जो है क्या, मतलब उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाले प्रकाश, ठीक है, यानी सूर्य से आने वाले समांतर प्रकाश की किरणें को जो तथा इन किरणों के साथ जो है आने वाले उष्मीय किरण को दर्पण अपने, ठीक है, दर्पण अपने फोकस पर क्या बोला है, संचित कर लेता है, यानी संश्लेषित कर लेता है, जिससे उष्मा प्राप्त होती है। जिससे क्या होता है, हमेशा जो है क्या प्राप्त होती है, उष्मा यानी हीट प्राप्त होती है, जिससे क्या होती है, खाना जो आसानी से पक जाता है और बहुत ही जल्द से क्या पक जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन हो गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में जो करते हैं क्यों किया जाता है? साइड मिरर में, जो गाड़ी में हम लोग करते हैं साइड मिरर के रूप में क्यों देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है? इसके अलावा दूसरे दर्पण का हम लोग क्यों नहीं करते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, धीरे लगा लीजिए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन धीरे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ी के साइड मिरर के रूप में इसलिए किया जाता है क्योंकि जो है उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है काल्पनिक एवं बनता है, क्या सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है एवं क्या होता है काल्पनिक एवं सीधा उसके साथ साथ वस्तु से क्या होता है, हमेशा छोटा बनता है। काल्पनिक भी बनता है, सीधा बनता है, उसके साथ साथ हमेशा वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। इसी के कारण जो हम लोग उत्तल दर्पण का उपयोग जो है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में करते हैं। बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का जो प्रकीर्णन है उससे आप क्या समझते हैं? जब प्रकाश ऐसी किसी ऐसी माध्यम से होकर गुजरता है जिससे धूल तथा जो है अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म, ठीक है, सूक्ष्म कण होते हैं, जो इनके द्वारा जो है प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाती है। सभी दिशा में क्या होता है, प्रसारित हो जाती है, उसे हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अगले साल पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं? यानी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होता है उसकी क्या तात्पर्य है, उससे आप क्या समझते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विवेक क्वेश्चन है। तो जिस दर्पण यानी दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2 नंबर का फिक्स्ड है ये क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर में से पूछे जाएंगे, तो 2 नंबर का पूछे जाएंगे, इस चैप्टर में से पूछना है क्वेश्चन। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अवतल दर्पण क्या अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि जो है F बराबर R/2 होती है। तो माना ए बी, ठीक है, उत्तल दर्पण पर आधारित, ठीक है, होने वाली जो है आपतित होने वाली किरण है जो मुख्य अक्ष पर जो मुख्य उसके समांतर होती है, क्योंकि कौन जो है ए बी क्यू बराबर जो है क्यू, कौन जो है क्यू बी आर, और जो है इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इसीलिए लास्ट में क्या है, एफ बी एफ जो होंगे क्या एफ सी के बराबर होंगे, और लास्ट में हम दिखाएंगे। ठीक है, बराबर होने पर छोटे द्वारक में अवतल दर्पण के लिए जो है बिंदु बी ध्रुव पी की, ठीक है, काफ़ी निकट होती है, काफ़ी क्या होती है, निकट होती है या पास होती है। ठीक है, इसीलिए वी एफ बराबर एफ सी बराबर क्या पी एफ हो गया। इस प्रकार जो हम लोग क्या करते हैं कि पी एफ बटे 1 बराबर पी एफ बटे 2 हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है तो जोड़ सकते हैं हम लोग। तो क्या है, कोने गुना करने पर 2 पी एफ बराबर क्या पी सी हो गया। अतः जो है यानी इसको हम लोग क्या मानेंगे, एफ
तो इसका हम लोग क्या पीसी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या सिद्ध हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हो गया, पानी में डूबी हुई जो है लकड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, क्यों? जब पानी में लकड़ी, ठीक है, लकड़ी का सीधा टुकड़ा क्या डुबाया जाता है, जब पानी में लकड़ी का सीधा टुकड़ा को डुबाया जाता है, तब प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण वह जो हमेशा क्या मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, या मुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है, या मुड़ा हुआ दिखाई देता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, एक बात का ध्यान रखिए, जितने से हम यहाँ बोले हैं, जितने सारे बोल देते हैं कि ये भिवे भिवे क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है उसी में से ही पूछे जाएंगे। तो जो भिवे क्वेश्चन है उसके तो अच्छी तरह से याद कर ले, और जो है फेयर भी कर ले, ताकि जो है कभी भी आप अच्छी तरह से देख पाए, कभी भी भूल जाए उसको देख पाए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सीधे जो है एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी। रेखीय आवर्धन क्या है, इसका ऐसा मतलब लिखिए। जो रेखीय आवर्धन होता है क्या होता है, उसका ऐसा मतलब लिखना है। तो दर्पण अथवा क्या बोला है, दर्पण अथवा लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की जो है क्या ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता है, इसे हमेशा जो है एम द्वारा ही सूचित किया जाता है, क्योंकि आवर्धन दो सजातीय, ठीक है, सजातीय राशियों का अनुपात है, इसीलिए जो है इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसका कोई क्या है मात्रक भी नहीं होता है। तो इस चैप्टर का सिर्फ इतना ही वीवीए क्वेश्चन थे। यदि मतलब सारे क्वेश्चन को आप लोग देख चुके हैं, तो रिजल्ट का निश्चित रहिए, रिजल्ट है आपका 100% सक्सेस होगा, 100% क्या होगा, बेहतरीन होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।